So the question said, if p is equal to √5 minus √3 upon √5 plus √3, q is equal to √5 plus √3 upon √5 minus √3, find the value of p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवाए हैं ना, ये वर्कशीट है लास्ट ईयर की, काफी कॉम्प्रिहेंसिव बनी है, वो मैं आज ही शेयर कर दूंगी आपको। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन दिखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं जो ना करवाए हो क्लास में, पर कभी भी आपको रियल नंबर्स, आपको अपना नंबर सिस्टम रिवाइज करना है ना, ओपन दिस वर्कशीट, प्रिंट करवा के रख लो अपने पास आएगी, इसको बस इसी को प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, मैंने बनाई है बेटा, मेरी हैंड रिटन है। हाँ ठीक है, कहीं नहीं मिलेगी, तो सारे इधर उधर से सब क्वेश्चन, मतलब आपके आरडी शर्मा और RS अग्रवाल और जो भी आपके टुगेदर है वो सब ऑलमोस्ट कवर्ड है। इसके अलावा भी मैं प्रैक्टिस मटेरियल दे दूंगी, बट फोकस ऑन द क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। तो आपने इसको पहले क्या करना होता है, हमेशा किया ये सॉल्व, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने के लिए आई विल मल्टीप्लाई डिवाइड विद √5 माइनस √3। तो ये √5 माइनस √3 का हसरत आता ही अब, ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा 5 माइनस 3। अब आप इसको ओपन करोगे, a माइनस बी होल स्क्वायर और जिससे स्टॉप, तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 प्लस 3 माइनस 2√15 डिवाइड बाई 2, विच बिकम्स 8 माइनस 2√15 डिवाइड बाई 2, जिसको सॉल्व करते हो 4 माइनस √15 आ जाता है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ p। इतना समझ में आ गया सबको, किया ये तक, ठीक है ना। उसके बाद पावनी आपने किया था होमवर्क ये? अच्छा, और अच्छा इसमें ये भी रहता है, हाँ क्यूब तो पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला करवा, वो तो बेटा यही क्वेश्चन है, मैं तो टाइप ऑफ क्वेश्चन देख रही थी कि ये रहता है अभी। क्यू जो है अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4 प्लस √15। ठीक है, अगर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालना है तो दो तरीके होते हैं, पॉलिनोमियल्स में भी आप इस चीज को दोबारा से फॉर्मूलाज को करोगे। सो आई कैन फाइंड पी प्लस क्यू, एंड पी प्लस क्यू मेरे लिए क्या आ जाता है, 8। अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, देन आई स्क्वायर बोथ साइड्स, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 64। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा, 62। इफ योर आंसर इज 62, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो यहाँ पर p की वैल्यू डालो 4 माइनस √15, q की डालो 4 प्लस √15, हमें स्क्वायर करना है। तो क्या आ जाएगा, 31 प्लस 31 62। नहीं 62 आएगा, वहां से 64 माइनस 2 होगा, 2pq माइनस नहीं करना p प्लस 2 होल स्क्वायर में। तो इसी को कहते हैं, ये ओरली क्वेश्चन हो जाता है, वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ p एंड q। आपको पता है p प्लस q क्या होगा, वो 8 हो गया। आपको पता है उसमें से जो pq इज 1, तो 64 के 8 का स्क्वायर 64, उसमें से आपको माइनस करना है 2। समझ में आ गई बात है। तो ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आफ्टर अ पॉइंट ये हो जाता है। अब इसमें ना सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है, जो आज से 2 साल पहले कॉन्वेंट में ही पेपर्स में भी आया था, और वो करवाते भी हैं। ये बहुत स्पेशल सा क्वेश्चन है, अगर इसे करना है हमें तो, राइट। ये दिया हुआ है, रैशनलाइजेशन में मैं अभी करवा रही हूँ। डोंट से दैट दिस इज वन थिंग, मैंने आज करवा दिया तो खत्म है। इसको बार बार इसे टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं लिख लो कि ये अलग टाइप है, और इसको ऐसे ही करना है। आपको x की वैल्यू दी हुई है 7 माइनस 4√3, ठीक है, और आपसे कहा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ √x प्लस 1/√x। पहले तो आप पहले इरेशनल नंबर है, √7 कहा जाता है कि x की वैल्यू एक 48 है, मैं तब भी सोचती कि रूट करेंगे तो कुछ निकलेगा। ठीक है, एक तो पैसे वो नंबर x जो है वो स्क्वायर रूट में है, उसमें एक नंबर है जो स्क्वायर रूट में है। इसके बाद कहता है कि इसका भी स्क्वायर रूट ले लो। अब बताओ इसको सॉल्व करके,
इसकी बताऊंगी कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है? राइट, हाँ कर लो। समझ में आ गई बात है? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x तो इर्रेशनल नंबर है, उसको फर्दर अगर स्क्वायर रूट लेना है हमें तो हम कैसे सॉल्व करें। पहली बात तो आपको हमेशा x दिया हुआ है तो हमेशा आपको देखो 1/√x लिखा हुआ है ना, आपको 1/x तो निकालना ही है। बात क्लियर हो गई? दिस इज वन स्पेशल टाइप, सिर्फ इकलौता ऐसा ही क्वेश्चन होगा, ये आपकी नंबर वैल्यू चेंज हो सकती है इसमें। यू कैन हैव √5 माइनस √3 दे दे, कुछ भी दे दे, जो भी नंबर्स आपको दिए हैं, बट ये जो चीज है ये सेम रहेगी। तो इसके लिए इजी सॉल्व कैसे होता है, इसके 2-3 टेक्निक्स हैं, पर सबसे इजी वाली टेक्निक कौन सी है जो आपने याद रखनी है? आपने करना क्या है, x निकाल लिया आपने, 1/x निकाल लिया। 1/x में बिकॉज यू सी एन इरेशनल नंबर इन द डिनोमिनेटर, और इसको हम क्या करेंगे फिर, रैशनलाइज। whenever this number this term goes in the denominator, आंखें बंद करो, सिर्फ रैशनलाइज कर दो, आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बिल्कुल जीरो नंबर तो वैसे ही नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन में कुछ भी आता है नहीं समझ में आता ना, कुछ भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो अगर आपको रैशनलाइजेशन समझ में आ गया ना, ये आकर इतना रैशनलाइज कर देना। और जिसने रैशनलाइज कर लिया ना, सच में कह रही हूँ, उसको ये नहीं है कि बाद वाला समझ नहीं आएगा। तो 1/x अगर आप सॉल्व करते हो तो ऊपर तो बन जाता है 7 + 4√3, नीचे क्या होगा 49 माइनस 48, सो इट इज 7 + 4√3/1। ठीक है, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई है, मेरे पास 1/x की वैल्यू आ रही है। अब मैं इसको रूट कर लूं, मेरे पास क्या निकलेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। अगर मुझे 1/√x कहा गया है तो मैं इसको स्क्वायर रूट करूंगी। तो इस चीज को इजीली हम कैसे करते हैं, तो यहाँ के लिए हम इस नंबर को स्क्वायर रूट में नहीं लेते बिकॉज वो हमें सॉल्व करना नहीं आता। यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए यही एक टेक्निक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके बस इसको रट्टा मारना है कि इसको जैसा स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन आएगा ना, √x, एक्स स्क्वायर तो कर सकते हो आप, एक्स निकाल के स्क्वायर करना आसान है, एक्स निकाल के उसका स्क्वायर रूट निकालना काम खराब है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर लेना है। दिस इज द रीजन प्रिसाइजली व्हाई आई वाज टेलिंग यू अबाउट ऑल दीज टेक्निक्स कि हम p प्लस क्यों निकालते हैं। √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर करना है ना हमने, √x प्लस 1/√x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं कहती हूँ कि अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर लूँ तो क्या होगा, ये a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर मतलब √x का होल स्क्वायर, b स्क्वायर 1/√x का होल स्क्वायर, और एक टर्म है हमारी 2ab। तो 2ab की टर्म क्या होती है, 2 इंटू √x इंटू 1/√x, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x प्लस 2। अब देखो आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा कुछ समझ में आया कि मैं इसकी वैल्यू तो नहीं निकाल सकती, लेकिन मेरे पास x की वैल्यू है 7 माइनस 4√3, मेरे पास 1/x की वैल्यू है 7 प्लस 4√3, और उसमें 2 ऐड कर दिया, तो 4√3 माइनस 4√3 कैंसिल, क्लियर हो गया। सो मेरे पास आ जाएगा √x प्लस 1/√x इज इक्वल टू 51 का होल स्क्वायर है ना यहाँ पे, √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर इज 51, और √x प्लस 1/√x इज, अब स्क्वायर था, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो √50। इतना क्लियर है हमें? बस मैंने जो नई चीज सिखाई है वो ये फॉर्मूला है। अब तक हम क्या करते थे, x की वैल्यू को ना फर्दर उसने स्क्वायर करने को कहा जाता था, तो ये x प्लस वाई होल स्क्वायर करने को कहा जाता था, या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी। अब मैंने x की वैल्यू और 1/x तो निकाल लिया, अब वो कह रहे हैं √x निकालो, तो √x को आप क्या करोगे, यू विल डू लाइक दिस, 7 माइनस 4√3 प्लस 1/7 प्लस 4√3, ऐसा कर लोगे। इसका क्या, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, बिकॉज इसको रैशनलाइज भी करोगे तो कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट वाली टर्म फिर से आती रहेगी, ये स्क्वायर रूट बिल्कुल भी वैनिश नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मेरे पास √x को निकालने का तो कोई वे नहीं है,
So I use this formula root x plus 1 by root x का होल स्क्वायर. इसको ब्रेक डाउन किया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ये इसी की टेक्निक है, इसको रट्टा मारना है इस चीज को कि जब भी रूट एक्स दिखेगा, कुछ इस तरह से चीज दिखेगी ना, तो आपने इसका होल स्क्वायर निकालकर x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 कर देना. सॉरी 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 सॉरी, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. 49 प्लस 2 होना है ना, मैंने 16 लिखा. ठीक है, तो ये 4 आ गया. बिल्कुल ठीक है. ठीक है ना, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. 7 इंटू 7 49, उसमें प्लस कर दिया 2 51. स्क्वायर रूट ऑफ 16, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो 16 को भी आप क्या लिख सकते हो? हाँ जी बोलो, कौन बोल रहा है? वो तो मैंने फॉर्मूला लगाया है कि रूट एक्स में से मुझे स्क्वायर हटाना है. कई तरह से मैं एक्स लेकर आऊं रूट एक्स की जगह. रूट एक्स को अगर एक्स बनाना हो तो मुझे उसे स्क्वायर करना चाहिए. तो मैंने फॉर्मूला लगाया कि अगर a प्लस बी होल स्क्वायर होता है तो उसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की टर्म आ जाती है. तो a की जगह आई विल राइट रूट एक्स. फॉर्मूला यूज किया, मतलब कहीं ना कहीं से मुझे x बनाना है रूट एक्स को, तो मैं स्क्वायर करूंगी. तो मैं होल स्क्वायर कर देती हूँ बिकॉज देयर इज नो फॉर्मूला एज सच एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस का होल स्क्वायर प्लस रूट 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर. ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये एक मैंने फॉर्मूला यूज किया है कि अगर a प्लस बी होल स्क्वायर मुझे दिया हो तो वो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab की टर्म होती है. तो इफ आई यूज a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. अब a की जगह मैं रूट एक्स लिख दूं, b की जगह 1 बाय रूट एक्स लिख दूं. तो जब मैंने इसके एक्सपेंशन की इस फॉर्मूला की, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर हो गया, 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और 2 रूट एक्स इंटू 1 बाय एक्स हो गया. तो जो मेरी एक्सपेंशन थी ना आंसर में, इसको स्क्वायर करने के बाद जो एक्सपेंडेड फॉर्म आई, उसमें रूट एक्स कहीं भी नहीं है. समझ में आ गया? मुझे इंडिविजुअली नहीं कहा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट एक्स, मुझे कहा गया व्हाट इज रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स. समझ में आ गई बात? ये तो मैंने इंडिविजुअली नहीं निकाला है, मैंने उनके सम को स्क्वायर कर दिया. जो मेरी एक्सपैंडेड फॉर्म थी उसमें कहीं भी एक्स नहीं है, तो मैं उसमें कहीं भी रूट एक्स नहीं है, तो डायरेक्टली एक्स की वैल्यू यहाँ पर, फिर 1 बाय एक्स की वैल्यू ये वाली यहाँ पर, और जो 2 एक्सपेंशन में था वो. सो माय द गिवन फॉर्मूला विल से दैट रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर इज 16, जिसको स्क्वायर रूट करके मैंने आंसर निकाला. समझ में आ गई बात? इतना क्लियर है? हाँ. तब तक ये लिखो, फाइंड वैल्यू ऑफ. पिछले वाला क्वेश्चन इसलिए याद कर आराम से बेटा, कोई बात नहीं. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तब तक ये सॉल्व करो. x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 रूट 6. फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट x प्लस 1 बाय रूट x. हाँ मैं नहीं करूंगी बच्चे, एक बार करवा दिया, तुम लोग तो वैसे ही करोगे अपने आप. ठीक है, मैं कह तो रही हूँ तुम्हारी क्लास में पढ़ाने में मजा आएगा पूरे साल. हम अगर कोई का रेसिप्रोकल होता है तो 5 का रेसिप्रोकल मतलब जैसे इसमें 5 है तो 1 अपॉन x 5 मतलब 1 अपॉन x 5 प्लस 2. अगर 2 का रेसिप्रोकल करना है तो क्या होता है 1 बाय 2. अब मैं कह रही हूँ 1 प्लस 1 का रेसिप्रोकल करना है तो 1 अपॉन 1 प्लस 1. बात समझ में आ गई? ये फॉर्मूला है ना बच्चे, ये तो पॉलिनोमियल्स करवाया तुम्हें. कुछ नहीं है, ये पॉलिनोमियल्स करवाया होगा. ये मैं करवाऊंगी 1 प्लस ए, ये ले 1 बाय बी, ऐसे करना है इसको. ठीक है, तो 1 बाय बी की जगह ना, क्योंकि ए बी सी 1 दिया हुआ है, करवा देना. कल सर को बोलना सर कैसे करो 1 बाय सी, इसको ए सी लिख देते हैं. ठीक है, करवा दूंगी. ये ऊपर इसका आंसर 1 नहीं आएगा, मतलब हाँ ऑफ कोर्स, तो ये हो जाएगा सॉल्व. करवा पकड़ो.
ये ना सेट क्वेश्चन होते हैं। आज से ये आज का क्वेश्चन नहीं है, ये आज से 20 साल, अगर जितनी साल मैं पुरानी हूँ, जब से मैंने टेंथ की है ना, तब से मैंने ये क्वेश्चन देखा है। तो ये आज का क्वेश्चन नहीं है। 1 अपॉन क्या लिखा हुआ है? 1 + a+1 चलो करो ये। क्यों नहीं बेटा, 1/x निकाल लिया। 1/x क्या आया? 5 + 2√6। तो फिर उसके बाद फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? 1/x इज 5 + 2√6। रैशनलाइज करके आ गया 5 + 2√6 सबका? ऐसा आ गया ये हसरत? अब आपने क्या करना है? यूजिंग फॉर्मूला √x + 1/√x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 1/x + 2। तो बस स्क्वायर रूट कर दो। 12 का स्क्वायर रूट तो करना आता है। 2√3 बस खत्म। तो हमारे पास आ जाएगा √x + 1/√x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, √x + 1/√x इज स्क्वायर रूट ऑफ 12, जिसे हम लिख देंगे 2√3। समझ में आ गया? हाँ, √12 को 4 × 3 लिख दोगे। 4 का 2 बाहर आ गया, √3 अंदर रह गया। तभी मैंने आपको सारे वो इरेशनल नंबर्स के ऑपरेशन करवाए थे जब पहले नहीं क्लास लगाई थी कि √12 दिखा तो मुझे यहाँ ना समझाना पड़े ये 2√3 है। समझ में आ गई बात? वो इनिशियल के 2-3 क्लासेस आपके लिए जरूरी क्यों थी? क्योंकि वो √12 जब दे दिया तो आई एम नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस √12 की ये क्या बनेगा, ये कैसे 2√3 बना, ये मैं लिखो और आप समझ जाओ। क्लियर हो गया इतना? सबको इतना क्लियर है हमें? ठीक है। अब रैशनलाइजेशन में एक चीज जो और आती है। हाँ चलाओ बिल्कुल, मैं पहले कार्य चला लिया करो। ठीक, मेरे भरोसे मत रहना। 3 + √7 / 2, find the value of, do you stop, 4x² + 1/x²। चलो ये क्वेश्चन ये कर लो। चलो चल, तो 1/x ही निकालना है आपको। कैन यू फाइंड 1/x? क्यों बेटे? √7 रहेगा, 2ab की टर्म रहेगी, कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। फिर वो 1/x में आएगा, वो भी कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि नीचे आपके एलसीएम में स्क्वायर रूट वाला नंबर आ गया, फिर तुम एलसीएम लोगे तो रैशनलाइज तो करना ही होगा ना तुम्हें। जहां पे 1/x आ गया, 1/x में आप रेसिप्रोकल निकाल रहे हो एंड यू कैन सी अ इरेशनल नंबर इन द डिनोमिनेटर। ये मानकर चलना, चाहे उसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करो या इसको स्क्वायर कर लोगे, नीचे तो a + b होल स्क्वायर बन गया ना। अगर तो √7 हो फिर तो आसान है। तो 3 + √7 मतलब a² + b² + 2ab, फिर से 2ab की टर्म में √7 आ गया। तो जिससे हमने चाहते थे कि पीछा छूट जाए, उससे पीछा छूटेगा नहीं। तो हमें क्या करना है? इसको रैशनलाइज करना है। आपको वो नंबर ही ऐसा दिया जाएगा कि नीचे अगर आप रैशनलाइज करते हो या तो सॉल्व हो जाएगा या 1 आएगा या एक नंबर 2, 3, 4 ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है। 2, 3 - √7 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, ये हो गया। हाँ, तो 1/x जो है वो बन जाएगा 2, 3 - √7, और नीचे आ जाएगा 9 - 7 2, और ये कट गया। तो 1/x कितना अच्छा नंबर बनकर आ गया। अब तुम डायरेक्टली वैल्यू पुट करके सॉल्व करो, या फिर अब तुम्हें पता है कि 4x² क्या होगा, 4, 3 + √7/2 का होल स्क्वायर, और 1/x² क्या है, 3 - √7 का होल स्क्वायर।
ठीक है बेटा। हाँ जी माँ। ठीक है। 9 + √7 आंसर निकाला तो हुआ। √7 तो कैंसिल ही हो जाएगा ना। देखो मैंने पिछली बार सॉल्व करके आंसर निकाला 32 है। किसी का 32 आता है तो बता दो। 9 + 7 16, 16 32 हो जाएगा ना। यहाँ तक समझ में आ गया, एक्स और 1/x समझ में आ गया सबको। ठीक है, अब स्क्वायर करने की बात है। तो देखो स्क्वायर में 4, हाँ बिल्कुल होगा। ये स्क्वायर है और नीचे क्या आ जाएगा 4, और ये 4 हमारा कैंसिल हो गया। +3 - √7 उसका होल स्क्वायर कर रहे हैं। तो a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b²। हाँ, क्योंकि 2 नहीं दिया हुआ था नीचे बेटा। ऐसे ही 9 + 7 - 6√7। ये 6√7 6√7 खत्म हो गया। आंसर जो अपने पास आया 32। क्लियर हो गया सबको ये? सब क्लियर हो गया ये? बेटा यहाँ पे 2 था ना, तो 2 का स्क्वायर भी तो होगा नीचे 4। और ये 4 देने का मकसद ही उनका ये था, बिकॉज दे न्यू कि यहाँ पर एक नीचे हमने 2 दिया हुआ है। जो x में एलिमिनेट नहीं होता 1/x में एलिमिनेट हो जाता है। समझ में आ गई बात? x में वो 4 नहीं गया, दैट्स वाई 4x² लिखा। 1/x में एलिमिनेट हो जाएगा, दैट्स वाई दे सेड 1/x², नॉट 1/4x²। बात क्लियर हुई सबको? ठीक है, इतना क्लियर है? रैशनलाइजेशन में अब जो नेक्स्ट स्टेप प्रॉब्लम है, अब ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना। इसमें भी क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आता है, लिख लिया सबने? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना, ये भी एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, राइट। और इसमें पता क्या दिया होगा, जैसे कि आपको मैंने कहा, इफ √5 = 2.236 and √3 = 1.732, find the value of 6/√5 - √3। तो क्या करना चाहिए आपको? इस चीज में डायरेक्टली वैल्यू कभी मत पुट करना, आपकी कैलकुलेशंस बहुत लंबी हो जाएंगी। मैंने आपको इनिशियली सिखाया था कि हम रैशनलाइज क्यों करते हैं, ताकि कैलकुलेशंस आसान हो। तो ये क्वेश्चन आपके उसी लॉजिक को चेक करता है कि आप इसे रैशनलाइज करके वैल्यू डालोगे या उसके बिना। लास्ट ईयर एक लड़की थी, लास्ट टू लास्ट ईयर में भी, उसने इसको ना विदाउट रैशनलाइजेशन करके उसने आंसर बिल्कुल सही निकाला हुआ है। बट देन 2 नंबर का या 1 नंबर के क्वेश्चन में उसने 5-6 स्टेप्स लगाकर पूरे 10 मिनट लगाए थे, मिलना 1 नंबर ही था उसको टेस्ट में। समझ में आ गया? तो इसमें हमें 6 पहले रैशनलाइज करना है, ऊपर बन गया √5 + √3 अपॉन 5 - 3 कितना हो गया 2। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब जो कैलकुलेशन है ना, वो इतनी कोई पहाड़ जैसी नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। इट विल टेक कंपैरेटिवली लेस टाइम, दैट्स व्हाट आई से। हमारा पेशेंस एफर्ट कम लगेगा इस चीज में, बिकॉज वंस यू आर प्रो इन रैशनलाइजेशन यू विल रियलाइज कि ये जो चीज है ऊपर 5 + √5 + √3 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। तो आपने ये दिमाग में चलेगा, आप डायरेक्टली इस पर आ जाओ। समझ में आ गया? तो अब 2.236 1.732 इन्हें ऐड करो, 8 6 9 3, और इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। आगे मम्मा से है? नहीं, ये भी ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब इसी के बाद करना है आपने। समझ में आ गई? नेक्स्ट लिखो। इफ
√2 आपको दिया हुआ है 1.414, √5 आपको दिया हुआ है 2.236। फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 -1 अपॉन √5।
ये लाइट ये बंद क्यों है? आंसर तुम्हारा लिख लेना, लिख लो। हाँ, ये लाइट स्विच ओवर हुआ है ना? हाँ हाँ, इन्वर्टर से चल रहा है बच्चे। इन्वर्टर भी है और वो भी है, जनरेटर भी है, पर ये तो स्पेशली यहाँ पे लगा था, यहाँ पे था नहीं इनिशियली स्विच ओवर, फिर हम लोग इन्वर्टर उसके लिए वो चलाते थे जनरेटर, फिर बाद में इसको इन्वर्टर पे कर लिया कि थोड़े टाइम के लिए तो ठीक हो जाएगा ये। हाँ, क्यों लिया, क्यों किया? अच्छा, तो वो पता क्यों किया? क्योंकि अभी तो आपको लगता है क्यों किया, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं, पर जब आज दिसंबर आएगा तो मैम क्यों नहीं किया? दिसंबर आएगा, काम पूरा नहीं होगा, तब आप कहोगे मैम ऐसा क्यों नहीं किया, तब हमें छुट्टी क्यों थी? चलो, ये हो गया। नेक्स्ट मंडे मोस्ट प्रोबेबली छुट्टी होगी आपकी, 22 अप्रैल, पर मैं संडे क्लास लेके जाऊंगी। कल तो हाँ, नहीं क्यों छुट्टी है? नहीं, हमारे वैसे भी नौमी होती है, इसलिए कल छुट्टी नहीं है। हाँ, आधे घंटे पहले सिर्फ बैकअप, सिर्फ बैकअप था, अगर आपने इसको रैशनलाइज किससे करेंगे? √5 से। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया √5 √2 -1/5। अब वैल्यूज पुट कर दोगे, अब वैल्यूज पुट करोगे 2.236 1.414 -1 डिवाइडेड बाय 5। बेटा ये सिर्फ एक टेक्निक है सिखाने के लिए, सिर्फ आपको सिखाना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही सॉल्व करना है, बस इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। जब ये क्वेश्चन जब भी कहीं भी, स्टॉप इट नाउ प्लीज, कहीं भी दिखेगा तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है, दैट इज व्हाट आई मीन। अब डिवाइड बाय 5 आपको मुश्किल है, ये मल्टीप्लाई इतना भी मुश्किल काम नहीं है, मल्टीप्लाई इज फेयरली सिंपल व्हेन कंपेयर्ड टू डिविजन। डिवाइड भी 5 से कर रहे हो तो वो भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, घर पे कर लेना, नेक्स्ट लिखो। अब जो इसमें क्वेश्चन आता है एक्चुअल में, ठीक है, ये आपके एग्जाम्पलर में भी है, 2-3 क्वेश्चन जैसे वाले करवाऊंगी, और जो लास्ट ईयर सिहोदियाज में आए थे, ठीक है, बीसीएम और टैगोर पब्लिक स्कूल, आई थिंक केवीएम ने सिहोदिया ऑप्ट नहीं किया था, और बाकी स्कूल जितने भी सिहोदिया ऑप्ट किया था उनके पेपर में नहीं बचे। सिहोदिया इज अ सेपरेट सीबीएसई का सेपरेट ब्रांच है, तो वो नाइन्थ वाले पेपर्स वो पीछे से सेट आता है, ठीक है, तो उसमें वो अच्छी बात है आना, मैं सिंपल कहूंगी, क्योंकि सीबीएसई फिर भी बैलेंस पेपर डालेगी, स्कूल वाले तो कुछ भी डाल देते, नाइन्थ को तो वो फिर हवा बनाकर ना डाल देंगे कुछ भी, बट वेन यू कम टू सेयोदयाज ना, तो वो एक बैलेंस पेपर देते हैं कि जिसमें आप सोच सकते हो कि आपके बोर्ड के पेपर जैसा क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब लिखो, आपको दिया हुआ है इफ √2 इज इक्वल टू 1.414, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ √2 -1 अपॉन √2 +1। ये आपके एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है 1 मार्क का, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? स्क्वायर रूट पहले बिल्कुल सही है, और इसमें बच्चे मैंने लास्ट तक सिखाती रहती हूँ, फिर भी कहेंगे 1.414 -1 अपॉन 1.414 +1, वो नहीं करना। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, चाहे वो स्क्वायर रूट के अंदर है, अभी हमने कहा था स्क्वायर रूट में स्क्वायर करना है हमें, तो हम इसे रैशनलाइज करेंगे किसके साथ? √2 -1 अपॉन √2 -1, क्योंकि जो मल्टीप्लीकेशन है वो उसी में होगी ना, अंदर स्क्वायर रूट में ही होगी ना। ठीक है, हाउ कैन यू मल्टीप्लाई 3 and 3? ऐसे कर सकते हैं बेटा, इसको मल्टीप्लाई रैशनलाइज कर रहे हैं, तो ये क्या बनेगा? 3√3। बट इफ आई राइट इट लाइक दिस, देन इट मेक्स सेंस। तो मैं जो मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ वो स्क्वायर रूट के अंदर कर रही हूँ, आई एम नॉट एडिंग अ सेपरेट कोएफिशिएंट टू इट एट स्क्वायर रूट। ठीक है, क्लियर हो गया? स्क्वायर रूट के अंदर हमने रैशनलाइज किया, तो नीचे बन जाता है √2 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर,
और ऊपर बन जाता है √2 - 1 का होल स्क्वायर, और ये सब जो हो रहा है स्क्वायर रूट साइन के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट टू बी टेकन क्वेश्चन ऑफ, टू बी टेकन केयर ऑफ, पॉइंट टू रिमेंबर। यहाँ पर इस टाइम तक बच्चा ये भी समझ जाता है एंड तक आकर कि अच्छा जिसको हमें रैशनलाइज करना है स्क्वायर रूट के अंदर ही। फिर उसके बाद वो क्या करेंगे, नीचे तो बन गया 2 - 1 विच इज 1, वो नहीं करना। 3 - 2 √2, आपको √2 - 1 का होल स्क्वायर ही लिखना है, क्योंकि √2 - 1 का ये होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट साइन खत्म हो जाएंगे। क्या बन जाएगा ये √2 - 1। समझ में आ गया? क्या करते हैं, आपने जो 3 - 2 √2 लिखा है ना, इसको एक्सपैंड कर दिया। बच्चे लिख ले इसको, 3 - 2 √2, ये आ गया तेरे पास। इसको तुम क्या करोगे, फिर से स्क्वायर रूट नंबर आ गया ना, तो इसको फिर रैशनलाइज करोगे। तो जहां शुरू कर रहे हो ना वहीं पे खत्म होते रहोगे। ठीक है, सो एट दिस पॉइंट यू डोंट हैव टू एक्सपैंड दिस नंबर √2 - 1 का होल स्क्वायर, रादर टेक इट एज स्क्वायर रूट के अंदर एक स्क्वायर का नंबर लिखा हुआ है, √2 - 1 √2 - 1। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, √2 - 1 का होल स्क्वायर, और वो पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि इसका स्क्वायर किया और फिर स्क्वायर रूट का 1/2। समझ में आ गया? तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करना है ना, तो एक स्मार्ट वे करना है हमें। सबसे आसान क्या है, इसको स्क्वायर करना और वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहे, फिर सोचते रहे क्या करना है क्या करना है। या फिर मैं इस स्क्वायर नंबर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करके बाहर ले आऊं, नाउ इट बिकम्स √2 - 1, और डायरेक्टली आंसर मेरे पास ऑलरेडी आ जाएगा 0.41। इतना क्लियर हो गया? ये एग्जाम्पलर से क्वेश्चन है और 1 मार्क में आता है, एमसीक्यू में आएगा, बिकॉज बेटा अभी स्टार्ट कर रहे हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो। अगर इसके बाद इस टेक्निक को समझ जाते हो तो समझ में आ जाएगा, आंसर ओरली निकालोगे 0.414। समझ में आ गया? हाँ बेटा, ये अनएंडिंग चैप्टर है, ये हो जाए और पॉलिनॉमियल हो जाए, जितना मर्जी कर लो खत्म नहीं होता। पता नहीं, वो स्कूल पे डिपेंड करता है। बस इसके बाद ये अब ये लास्ट है। बहुत पढ़ा है, मैं जितना करवा रही हूँ ना क्लास में इतना नहीं करवाया जाएगा, पर पेपर में वैसा आएगा। वो दिखाते नहीं है, व्हाट दे टीच अस, व्हाट आई स्टडी एंड व्हाट कम्स इन पेपर, वही हाल है इसका। ये कभी नहीं करवाएंगे, और क्लास बुक से करके देख लो ना, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करो, कभी नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ चल नेक्स्ट करो। तभी तो कहा है बेटा, तभी तो तभी तो मैं बेटा सिर खपा रही हूँ यहाँ बैठकर तुम्हारे साथ, और कह रही हूँ कर लो काम। ये लो 2 + √3, इफ √3 बेटा, अब एनसीईआरटी ने दिया ही नहीं हुआ, वो डिलीट कर दिया। फिर वो टीचर्स कहाँ से करें, 9th आपकी बोर्ड नहीं है ना, बोर्ड हो तो फिर वो, तो इस पे ध्यान दो। चल, स्क्वायर रूट ऑफ इफ √3 इज इक्वल टू 1.732, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 + √3 अपॉन 2 - √3 का स्क्वायर रूट। समझ में आ गया? बुक को छोड़ दो, बुक में नहीं है मुझे पता है, वो पेपर में, बुक में इतना है, पढ़ा मैं आपको इतना रही हूँ, पेपर में इतना आना है। बेटा पता क्या है, इतना क्या आना है, जैसे अब इसमें √2 - √3 कर दिया, यू चेंज दिस वैल्यू, एक नया क्वेश्चन बनकर आ गया। पर बात तो वही रही, करना तो वही है ना, टेक्निक तो वही रहेगी। सब डराते हैं, सब डराते हैं, अरे सब डरा रहे हैं। हमने पेपर हमने वो बोर्ड में भी यही करेंगे, डराते बहुत। चलो, तो 2 + √3, 2 - √3। So next we have multiply, divide with 2 + √3। हो गया ना ओरल? हाँ हो गया ना, लिखकर हुआ ना सॉल्व। ये कुछ टाइम के बाद ओरल भी हो जाएगा। आयशा समझ में आया? ये ऊपर स्क्वायर बन गया, नीचे 4 - 3 आया। बस इस स्क्वायर को ओपन नहीं करना, बिकॉज ये स्क्वायर रूट के अंदर है। हाँ बिल्कुल, तो ये बन जाएगा 2 + √3 विच इज 2 + 1.732 विच इज 3.732, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है,
समझ में आ गया इतना? अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पिछली बार सह्योद्यास में आया था, ये दो तरह के क्वेश्चन है इसमें। तो फर्स्ट वन इज सिंप्लीफाई √4 प्लस √5, 1/√4 प्लस √5। ये एक तरह से चेन रिएक्शन की तरह चलता है। √5 प्लस √6 प्लस 1/√6 प्लस √7 प्लस 1/√7 प्लस √8 प्लस 1/√8 प्लस √9। नहीं बेटा, लास्ट ईयर ये पेपर फाइनल्स में था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसको भी ध्यान से करना है, जस्ट अंडरस्टैंड, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसी में कहती हूँ वेरिएशंस आ जाती हैं। मैंने आपको ये करवाया, बात समझो। आपको एक चेन रिएक्शन की तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, √9 दिया हुआ है। व्हाट अबाउट √4? √4 इज 2, √9 इज 3। हमें करना क्या है, हमें हर एक टर्म को रैशनलाइज करना होता है इसमें, राइट? सो नाउ इफ आई रैशनलाइज √4 प्लस √5, अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग है, मुझे पता है √5 का स्क्वायर बड़ा होगा, तो मैं इसको रैशनलाइज करती हूँ √5 माइनस √4 से। 4 - 5 नहीं आएगा ना, नीचे -1 नहीं आएगा। देख लो इस चीज को एक बार, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी कृष्णा, मुझसे देखना कि मैं पढ़ाऊं? हाँ, तो एक बार इस पे फोकस करो। आपको करना क्या है, इसे रैशनलाइज करना है। सो यू कैन रैशनलाइज विद √4 माइनस √5 ऑल्सो। मैंने इसको एक स्टेप किया कि √4 प्लस √5 था, मैंने इसे √4 माइनस √5 से रैशनलाइज कर दिया, है ना? ये तो आप समझते हो। अब इससे क्या हुआ, ऊपर तो आ गया √4 माइनस √5, नीचे आ गया 4 - 5 -1। तो इस -1 की सिचुएशन को नीचे अवॉइड करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत पढ़ चुकी हूँ, मुझे पता है, नाउ आई अंडरस्टैंड बेटर, सो आई रैशनलाइज विद √5 माइनस √4। अगर आप √4 - 5 से भी कर रहे हो तो ऊपर माइनस पेज, ठीक है? तो चलो इसी से करते हैं। मैं √1/√4 प्लस √5 को रैशनलाइज किया विद √4 माइनस √5, तो ऊपर बन जाता है √4 माइनस √5 और नीचे आ जाता है -1। इस माइनस को हम ऊपर लेके जाएंगे तो √5 माइनस √4 बच गया। समझ में आ गई बात है? अब हमें क्या करना है, ये √5 माइनस √4 है, सो इंस्टेड ऑफ दिस टर्म आई विल राइट √5 माइनस √4। ठीक है? तो अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर √5 माइनस √4 हो गया तो ये चीज √6 क्या हो जाएगा, प्लस √6 माइनस √5। हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना है, सिमिलरली लिख देना है। और √7 प्लस √6 कितना हो जाएगा, √6 प्लस √7, √6 7 माइनस √6 प्लस √8 माइनस √7 प्लस √9 माइनस √8। So you'll realize this 5 minus 5, 6 minus 6, 7 minus 7, 8 minus 8 सब कट गया, तो रह जाएगा √9 माइनस √4। √9 कितना होता है, 3, 4 कितना होता है, 2, 3 माइनस 2, आंसर क्या आएगा, 1। 3 नंबर में क्वेश्चन था, बीसीएम में सेवजा पेपर दिया था, उसमें लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, लिख लो बैठकर इसको, कर लो। मेरे हिसाब से मिलने चाहिए, आपने एक को किया, सिमिलरली आप लिख सकते हो, या फिर अपने स्कूल से पूछो कि सबका करना है तो आप लिख सकते हो 1/√5 प्लस √6, ऐसे लिख दिया आपने, इसको रैशनलाइज कर दिया सिमिलरली 1 बाय, हाँ बिल्कुल होगा, तभी तो किया थे 3 माइनस। ठीक है, तो इसको आप लिख दोगे √6 माइनस √5, डायरेक्टली लिख दो। ठीक है, रैशनलाइज बार बार करने की जरूरत नहीं होती है, एक दो को कर दिया, फर्स्ट दो को कर दो, सिमिलरली करके लिख सकते हो। 3 नंबर में क्वेश्चन है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, स्पीड इतनी चाहिए होती है। ठीक है, 20 एमसीक्यूज है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, केस स्टडीज है, स्पीड बनानी ही पड़ेगी हमें, और पेपर में आया हुआ है ये, लास्ट ईयर ये भी जो हुआ था पेपर आपका 24 में, उसी में ही आया हुआ है। क्लियर हो गया इतना? ऐसे अब क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट, हो गया सबका ये? अब ये क्वेश्चन है 1/3 माइनस √8 माइनस 1/√9
√8 माइनस √7 प्लस 1 अपॉन √7 माइनस √6 माइनस 1 अपॉन √6 माइनस √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 2। अब ये ऑल्टरनेट साइन में चल रहे हैं, अभी ऑल्टरनेट चल रहे हैं, काम वही करना है हमें। आप किस टर्म को रैशनलाइज करोगे? 1/3 माइनस √8, इसको आपने रैशनलाइज किया 3 प्लस √8 के साथ, तो ऊपर आपके पास बन जाता है 3 प्लस √8/1। नाउ आई गो फॉर 1/√8 माइनस √7 इंटू √8 प्लस √7 अपॉन √8 प्लस √7। क्या बन जाएगा? √8 प्लस √7। बात समझ में आ गया? तो जिस टर्म में लिखा हुआ है 3 प्लस √8, ये वाली टर्म की जगह मैंने लिख दिया 3 प्लस √8। अब माइनस साइन है, माइनस यहाँ रहेगा और आ जाएगा √8 प्लस √7। फिर प्लस साइन है, अब बताओगे √7 माइनस √6 रैशनलाइज के बाद क्या हो जाएगा ऊपर? √7 प्लस √6। फिर माइनस साइन √6 प्लस √5, फिर प्लस साइन √5 प्लस 2। अब समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पर वो आपको √5 माइनस √6 करके देते। मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया, बिल्कुल एडजस्टेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। √3 को स्क्वायर करोगे 9 माइनस 8 प्लस में वैल्यू आई। अब वो करते क्या है, वो √8 माइनस 3 लिख दे कि नीचे भी माइनस आ गया, पहले उसको डील करो, फिर यहाँ पे माइनस दिया हुआ उसको डील करो। समझ में आ गई बात? ये तभी मैंने कहा था चैप्टर खत्म नहीं होता है, हल्की सी वेरिएशन करते हैं क्वेश्चन में, बिल्कुल ही अलग बन जाएगा, वहां पेपर में ध्यान देने वाली बात हो जाएगी। वो भी मैं कल करवा दूंगी और कल एक्सपोनेंट स्टार्ट हो जाएगा। एक्सपोनेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। इसका आंसर आएगा 9 माइनस 3 माइनस 2, फिर से 1 नहीं 5 आएगा ना, 5 आएगा। 3 प्लस √8 माइनस √8 माइनस √7 प्लस, छोड़ दो पापनी प्लीज स्टॉप इट। अब ये ना पता क्या होता है, दिस गेट्स अ लिटिल, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग बात होती है। मैथ पढ़ा रहे ना, आप छोड़ दो, मत डिस्कस करो आपस में। √7 प्लस √6, एक क्लास का डेकोरम होता है, उसको हमें मेंटेन करना चाहिए सीरियसली। माइनस √6 माइनस √5, 5 आएगा। द नेक्स्ट वी हैव प्लस √5 प्लस 2। आंसर विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, होमवर्क में यही सब प्रैक्टिस करके आना। हाँ, मैं वर्कशीट भेज रही हूँ, उस पर क्वेश्चन होंगे सारे। ठीक है, बता दूंगी मैं। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये वाला कर लो चलो, जैसे करवाया क्लास में करवाया हो करवाया। ये है x इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6 and y is equal to 1 by x. Find the value of x plus y, x minus y, x plus y का होल स्क्वायर, x माइनस y का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, और लिख लो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रियल। और एक चीज और है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 5xy। अभी तो क्यूब नहीं आया बेटा, इसमें सारा चैप्टर नहीं है ये।
तुम एक बार रैशनलाइज करोगे तुम्हारा सारा आंसर आ जाएगा। पता एनसीईआरटी में नहीं है तभी तो मेरे पास आए हो। जाओ।